एक गांव में दीना नाम की एक विधवा औरत रहती थी। रहने के लिए छोटा सा घर था। दो बच्चे थे, शायद एक 5 साल का और दूसरा 3 साल का होगा। दीना का पति बहुत मेहनती था। वह दीना को किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देता था। यह कैसी भी हालातों में साथ नहीं छोड़ता था। कैसी भी परिस्थिति में दोनों ही साथ मिलकर सामना करते थे। पर कौन जाने किस पर कौन सा अनर्थ कब आ जाए। दीना के जीवन में ऐसी घटना घटी कि आज उसकी घटना ने दीना के पति को ही दीना से छीन लिया। दीना को पति के गुजरने के बाद ऐसे लगने लगा कि मैं जिंदा तो हूँ पर मुझ में जान नहीं है। परिवार चलाने के लिए अब कोई सहारा सिवाय दीना के नहीं था। इसलिए कैसे भी करके दीना ने अपने बच्चों की खातिर खुद को उस दुख से अलग किया। कुछ दिन बाद घर में जो था वो समाप्त हो गया। अब क्या खाए, क्या अपने छोटे बच्चों को खिलाए, ये समस्या उसके सामने खड़ी हो गई। बच्चों के लिए दीना को अभी कुछ काम करना ही था। इसलिए दीना अपने दोनों बच्चों के साथ लेकर यहाँ जहाँ काम मिलता वहाँ जाया करती थी और दिन भर मेहनत कर जो भी मजदूरी मिलती उससे अपने बच्चों का पेट भरती थी। ऐसा ही समय बीतता गया और चलता रहा। लेकिन एक दिन दीना को शरीर में थोड़ी कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी वह काम पर गई। ऐसे ही दो तीन दिन दीना काम पर जाती रही, लेकिन उसकी शरीर की कमजोरी कुछ ठीक नहीं हो रही थी, बल्कि और बढ़ती जा रही थी। ऐसे में काम पर जाना दीना के लिए बहुत कठिन हो गया। दीना बहुत चिंतित रहने लगी। अगर काम पर नहीं गई तो बच्चे मेरे भूखे मर जाएंगे। उसी चिंता ने दीना को कमजोर और कर दिया। इस दीना इतनी कमजोर कि उठने बैठने के लिए लकड़ी का सहारा लेना पड़ता था। इस कारण उसके बच्चे भूखे मर रहे थे। खाने को कुछ न मिलने के कारण और अपने बच्चों को भूखे मरते देखकर वह लकड़ी की सहायता से आज यहाँ से कुछ मांगा तो अगले दिन दूसरी ओर से कुछ मांगा और अपने बच्चों को खिलाती, पर खुद भी भूखी सो जाती। ऐसे ही एक दिन वह खुद जा ना सकती, इसलिए अपने बच्चों को समाज के खाने के लिए कुछ मांगने के लिए गांव में भेज देती। कुछ समय बाद बच्चे 2 चपाती और थोड़ी सी सब्जी लेकर लौटते हैं। 2 चपाती से 3 जन कैसे तृप्त होंगे, इसीलिए वे 2 चपाती दोनों बच्चों को खिला देती है। वह बरसात का समय था। बिजली न होने के कारण घर में अंधेरा छाया हुआ था। अंधेरे में ही वह अपने बच्चों को एक कमरे में सुला देती है और वह दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। रात को तेज बारिश होती है और बिजलियां जोर से कड़कती हैं। दीना को थोड़ी आराम मिलती है, इसलिए वह गहरी नींद में पड़ जाती है। ऐसे ही दीना को एक सपना दिखाई देता है। वह एकदम दुरुस्त हो जाती है, काम पर जाती है। वह सोचती है अपने बच्चों को काफी समय से अच्छा नहीं खिलाया, इसलिए वह अपने बच्चों के लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है। बाद में वह अपने बच्चों के साथ बैठकर वह खाना खाकर सो जाते हैं। आगे सपने में दीना ने देखा उसके बच्चे जिस कमरे में सोए हुए थे उस कमरे का छत गिरकर उनके दोनों बच्चे दब जाते हैं और मर जाते हैं। सपने में दीना एकदम उठकर खड़ी हो जाती है, जान में जान आ जाती है और अंधेरे में ही अपने बच्चों के कमरे में जाती है। कमरे में जाकर अपने बच्चों को देखकर दीना चैन की सांस लेती है। उसी समय महसूस होता है जिससे वह नीचे उसे कमजोरी महसूस होती है, जिससे वह नीचे गिर जाती है और फिर वहां से उठ ही नहीं पाती है। चैन की सांस दीना की सांस में सांस लेती है। दोस्तों, यहाँ यही होती है माँ की ममता, जो मरते दम तक अपने बच्चों की खातिर जीने का जुनून रखती है। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, अपने विचारों को कमेंट में बताएं। कहानी को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।